बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नॉर्दर्न टीवी में हूं आपका मेज़बान शुजात अली रंजू। इस वक्त हम एक दनियोर के पार्क में मौजूद है। जीडीए की तरफ से ये पार्क तामीर किया गया था। बहुत ही खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं, तारीखी मकामात इस पार्क से जुड़े हुए हैं। नीचे पुल आप देख रहे हैं, बहुत ही कदीमी पुल है और उसके साथ जो टनल है वो ही बहुत कदीमी है। और तो इस अहमियत का हामिल ये पार्क है जो जीडीए की तरफ से 40 लाख की लागत से इसको तामीर किया गया था। अफसोस होता है, आवाम के टैक्स के पैसों से इस पार्क को तामीर किया गया, आवाम के टैक्स के पैसों से यहाँ मुलाजिम लगाए गए और आज आवाम के टैक्स के पैसों से ये मुलाजिम तनख्वाहें लेते हैं। लेकिन इसकी निगहदाश्त के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए कोई हमें यहाँ न मुलाजिम दिखाई देता है, न कोई जिम्मेदार दिखाई देता है। हम आपको दिखाएंगे आज कि इस पार्क की क्या हालत हो गई है, जीडीए और उसके मुलाजिमीन यहाँ क्या काम करते हैं, क्या कारकर्दगी है, उन तमाम बातों से हम पर्दा उठाते हैं। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये जो आपको एरिया पूरा नजर आ रहा है, यहाँ शुरू में जब ये पार्क बना था उस वक्त घास लगाई गई थी। आप अतराफ में ये कियारियां देख रहे हैं, फुलवारियां देख रहे हैं, यहाँ फूल लगे थे। पानी न देने की वजह से आज घास यहाँ मौजूद नहीं है, घास सूख के खत्म हो गई है। फुलवारियों में, कियारियों में आपको कोई फूल दिखाई नहीं दे रहा है, पानी न देने की वजह से। और इस तरफ हमें कुछ घास नजर आ रही है, मुस्तकबिल में हमें लगेगा कि ये भी सूख जाएगी क्योंकि यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है कि इसकी देखभाल के लिए। ये हालत है नाज़रीन इस पार्क की। ये एक और हिस्सा है जिसे ग्रीन करने की शुरू में कोशिश की गई थी। ये पूरा जो ढहलवान आपको नजर आ रहा है, यहाँ घास उगाने की कोशिश की गई। अभी भी निशानात मौजूद है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, लेकिन ये घास सूख के खत्म हो गई है। इसी तरह आगे भी ये घास उगाने की कोशिश की गई थी, इस वाले ढहलवान में भी घास सूख गई है। कोई मुलाजिम, क्यों, कैसे उगेगी घास? पानी चाहिए, इसको पानी देने के लिए कोई मौजूद नहीं है। देखें, ये नलके लगे हुए हैं, इस पे टूटी ही नहीं है। टूटी कहाँ है भाई? टूटी ही नहीं इसकी। तो ये घास जिसकी वजह से सूख गई है। तो ये मंजर है नाज़रीन, बहुत डूबे और उदास दिल के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंजर पार्क का खंडर बनने जा रहा है, खंडर बनने जा रहा है। आप बाशऊर अवाम है, गिलगित की अवाम बाशऊर अवाम है। आप जब भी यहाँ आते हैं, देखिए ये हालत है पार्क की। सिगरेट्स पीते हैं, ये देखें सिगरेट के बीट्स यहाँ पड़े हुए हैं, डब्बियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। और इसी तरह जो खाते हैं, जो पीते हैं, उसके रेपर्स, उनके बोतल्स जो है यहाँ हर तरफ हमें बिखरी हुई नजर आ रही है। आवाम से मेरी गुजारिश है कि थोड़े कुछ हमें यहाँ डस्टबिन नजर आते हैं। आपसे गुजारिश है हमारी कि आप जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, इस पार्क की सफाई का ख्याल करें। तो देख सकते हैं कि आप पार्क अमूमन साफ सुथरे होते हैं, लेकिन हमें पार्क के अंदर कचरा नजर आ रहा है। ये कोई कचरा डंप करने का पार्क तो नहीं है, लेकिन यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, पार्क के अंदर कचरा। ये बहुत ही अजीब बात है, बदबू आ रही यहाँ से और पता नहीं क्या क्या चीजें लाके यहाँ डंप की गई है। आप देख सकते हैं खुद। जी, तो इस वक्त एक फैमिली वीकेंड मनाने के लिए इस पार्क में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आप? मैं पंजाब की हूँ। पंजाब से। देखिए, पंजाब की एक हमारी एक बहन यहाँ मौजूद है पार्क में। आपको क्यों कोई पार्क की फील आती है इसको देख के? कोई नहीं आती है, सिर्फ बिल्कुल सिंपल सादा पार्क है। उसमें इतने कोई कुछ भी मतलब जो होना चाहिए एडजस्टमेंट वो भी नहीं है, बस सिंपल से। उसमें कोई इतना मजा भी नहीं है। मजा भी नहीं। आप पंजाब में तो बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, पार्क के नाम से हमारे जहन में बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ तो आप पत्थर और यहाँ तो बिल्कुल सादा पार्क है, ना कोई झूले हैं ना कुछ, बिल्कुल खामोशी है इलाका है। और गंदगी गंदगी भी है। गंदगी भी है। कोई मुलाजिम आपको नजर आ रहा है? नहीं। गेट पे कोई मुलाजिम नजर आ रहा है? नहीं। यहाँ फैमिलीज भी आती है, जाहिर है कि उबाश लड़के भी इस पार्क में आते हैं, तो कोई मुलाजिम यहाँ होना चाहिए, सिक्योरिटी यहाँ होनी चाहिए, ताकि वो जाहिर है कि एक तहफ़्फ़ुज़ फील करे फैमिली जो भी आती है। और क्या कहेंगे आप? बस यही कहूँगी कि यहाँ इंतजामात होनी चाहिए ताकि ये पार्क में भी रौनक हो। अस्सलाम वालेकुम भैया, आप कुछ कहेंगे? वालेकुम सलाम जी। सर, मैं पार्क के हवाले से ये कहना चाहूँगा ना, ये पार्क में कोई इंतजामात वगैरह नहीं है। देखो तो सारे पत्थर नज़र आ रहे हैं, इधर कोई इंतजामात हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फैमिली घूमने के लिए आ रही है, इंजॉय करने के लिए आ रही है। ये ना हो यहाँ पे पत्थर देखने के लिए आ रही है। तो इसलिए मैं गिलीत के जो वज़ीर आला साहब है, जो सरकारी इदारे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा क्योंकि ये पार्क को अच्छी तरह से कर ले, मतलब इधर सफाई हो, गंदगी ना हो। क्योंकि यहाँ के सिर्फ गिलगित वाले नहीं आते हैं, यहाँ से दूर दूर लोग भी आते हैं घूमने के लिए, तो उनको भी अच्छा लगे।
अभी हम आए हैं इधर तो बस कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, गंदगी नज़र आ रही है, कोई ना कोई सफाई वाला नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए तो मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि इधर इंतजामात हो। तो नाज़रीन सुना कि जो भी यहाँ आते हैं वो यही दरख्वास्त करते हैं कि ये सिर्फ गिलगित वालों के लिए नहीं, क्योंकि ये पुल और ये जो टनल है और कुछ यहाँ कुछ तारीखी मकामात है, तारीखी जगह हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस तरह की लाइट्स यहाँ ग्रिल में पूरे अतराफ में लगी थी और ये वाली ग्रिल है जो बनी है इसमें भी ये लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक भी लाइट इस वक्त हमें नजर नहीं आ रही है। आवाम के पैसों से ये सारी चीजें यहाँ की गई थी, आवाम के पैसों से ही, आवाम के टैक्स के पैसों से ही यहाँ के मुलाजमीन तनख्वाहें लेते हैं, घरों में बैठ के निगहदाश्त के लिए, इसके ख्याल के लिए यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। जी तो आपने देखा कि जगह जगह हमें कचरा नजर आया। हमारे साथ इस वक्त कुछ टिकटॉकर्स मौजूद हैं जो यहाँ टिकटॉक्स बनाने के लिए आए थे। जरा इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पार्क के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस पार्क की हालत के बारे में आप? हम इधर टिकटॉक बनाने के लिए इधर पार्क आए थे। इधर माहौल अच्छा नहीं है, फिर उधर गंदगी भी बहुत है, इसलिए हमारा दिल नहीं माना, हम टिकटॉक नहीं बना सके। सिर्फ एक टिकटॉक बनाया था, वो भी सही नहीं हो सका, इसलिए हम टिकटॉक नहीं बना सके। इधर आगे बहुत गंदगी है और ये पार्क इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा गिलगित सलामत होने चाहिए, बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए। इधर गंदगी भी बहुत है, इधर सिगरेट हर चीज इधर मौजूद है, सिगरेट का वो भी। आपको कोई मुलाजिम यहाँ नजर आया? मैं उन्हें देखा अभी तक। पहली दफा आए यहाँ? हम पहले दफा आए। जी जी। अच्छा, आप पहली दफा आए? जी सर। आप भी पहली दफा आए? अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ टिकटॉक्स और घूमने फिरने या मजे करने के लिए पार्क में आते हैं, लेकिन वो माहौल ही नहीं है, पार्क वाली फील ही नहीं आ रही, इनका कहना है। तो नाजरीन, यहाँ लाइटिंग के लिए जो स्टैंड लगाए गए थे, उन पे जो बल्ब्स लगाए गए थे, उखाड़ के लेके गए हैं। कहीं भी हमें चंद एक बल्ब के अलावा हमें कहीं भी कोई बल्ब हमें नजर नहीं आ रहा। ये देखें, ये डंडा यहाँ पड़ा हुआ है, इसके ऊपर लाइट मौजूद नहीं है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ लाइटिंग की गई थी, हमें कोई लाइट नजर नहीं आ रही। कुछ जो है सड़कें बनाई गई हैं, वॉकिंग ट्रैक्स बनाए हुए हैं, कुछ डस्टबिन भी रखे हुए हैं, लेकिन कहीं भी हमें ग्रीनरी नजर नहीं आ रही है, पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये हालत है। ये एक लाइट टावर था मेरे ख्याल से, जो गिरा हुआ है, टूटा हुआ है। आप ये तार वगैरह मुशाहिदा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये तारे यहाँ मौजूद है, लेकिन लाइट उखाड़ कर लेके गए हैं। तो अगर ये हालत रहेगी तो ये पार्क खंडर बनने में देर नहीं लगेगी। जी तो आप ये तारीखी पुल का नज़ारा कर रहे हैं। ये इसकी फर्श जो है उखड़ रही है और इसकी लकड़ जो है वो भी खस्ता हो रहे हैं, और ये जो ग्रिल यहाँ लगी थी वो भी यहाँ से उखाड़ के चोरी की गई या उखाड़ के लेके गए हैं, उसको पता नहीं क्या किया इसके साथ। तो आगे भी जो है पुल की जो फर्श है वो खस्ता हाल हो गई है, खस्ता हाल हो गई। कील यहाँ निकले हुए हैं, किसी के पैर में लग सकते हैं, कोई गिर सकता है इन कीलों के ऊपर पैर आके। बिल्कुल ये टूट के यहाँ सुराख हमें नज़र आ रहा है। कोई छोटा बच्चा गफलत में अगर चलने लगे, यहाँ उसका पैर आ सकता है, वो गिर सकता है, हादसा यहाँ हो सकता है। ये देखें, ये नाज़रीन इस वक्त आप मुशाहिदा कर सकते हैं, ये रश पॉइंट बनाया गया है और यहाँ हमें लकड़ नज़र ही नहीं आ रहा। इसका फर्श बहुत बड़ा सुराख है। मेरा पैर देखें, इस वक्त अंदर जा रहा है। यहाँ कोई गिर सकता है अगर थोड़ी सी भी गफलत करे। तो हुक्काम से हमारी गुजारिश है कि आप उन चीज़ों को क्लियर करें यहाँ। जी तो इस वक्त हम ये तारीखी टनल के मकाम पे मौजूद हैं, और यहाँ जब ये पार्क बन रहा था तो यहाँ अंदर इसको सजाया गया था। इस पार्क में बिल्कुल लाइटिंग थी और इसमें आर्ट गैलरी दीवारों पे बनाई गई थी। आए हमारे साथ, हम देखते हैं कि इस वक्त इस टनल की क्या हालत है। आए हमारे साथ। ये देखें, हम टनल में दाखिल हो गए हैं। यहाँ आर्ट गैलरी थी, यहाँ मुख्तलिफ ये कह लीजिए कि जगहों की तस्वीर यहाँ लगी हुई थी, लेकिन हमें कोई तस्वीर यहाँ नज़र नहीं आ रही। इस तरफ ये भी एक स्टैंड है, ये फ्रेम है, यहाँ तस्वीर
लगी हुआ करती थी, लेकिन आज तस्वीर मौजूद नहीं है। ये भी है एक, इसी तरह मेरे अतराफ में दोनों टनल के दोनों अतराफ में इसी तरह ये आर्ट गैलरी के लिए ये स्टैंड लगाए गए थे। तस्वीर देखें, आपको स्टैंड यहाँ नजर आएगा, लाइट यहाँ मौजूद नहीं है, उखाड़ के लेके गए हैं। इसी तरह आगे भी ये, यानी आपको महसूस ही नहीं होता था कि यहाँ आप टनल के अंदर आए, इस कदर यहाँ लाइटिंग हुआ करती थी। लेकिन आज न हमें कोई लाइट नजर आती है, न कोई तस्वीर यहाँ हमें नजर आती है। अंदर दाखिल होते ही यानी एक खौफ आप पर तारी हो जाता है। अकेला बंदा, मेरे ख्याल से यहाँ से तलबा व तालिबात यूनिवर्सिटी के सफर करते हैं, तो उनके लिए बिलखुसूस लड़कियों के लिए ये खौफ का मंजर पेश कर रहा है। ये टनल, यहाँ कोई लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, गुप अंधेरा है, गुप अंधेरा यहाँ। ये देखें अतराफ में ये तस्वीरों के लिए स्टैंड लगाए गए थे। कचरा देख रहे हैं आप, किस हद तक यहाँ अंदर कचरा फैला हुआ है, किस हद तक यहाँ कचरा फैला हुआ है। बहुत हमारा दिल बर्दाश्त हो रहा है इस हालत को देखकर, इस पार्क की, इस तारीखी मकाम की, जो कि दिन ब दिन मकदूश होता जा रहा है, खस्ताहाली का शिकार हो रहा है। आप मुशाहिदा कर रहे हैं कैमरे में। ये देखें, हम दूसरे पोल पे आए हैं टनल के, और यहाँ आप देख रहे हैं ये फ्रेम लगे हुए हैं, तस्वीर हमें कोई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ भी लाइटिंग के लिए स्टैंड लगाया गया था। ये देखें, पाइप पे टूट फूट खस्ताहाली और तारें, बिजली, शायद अगर यहाँ से बिजली गुजर रही है तो ये एक खतरा हो सकता है। हम इस वक्त टनल के दूसरे पोल पे पहुंच गए। तो यहाँ आप मुशाहिदा कर सकते हैं, ये जो ग्रिल बनाई गई थी, इस कोने से लेके उस कोने तक यहाँ लाइटिंग थी। ये ग्रिल भी टूट फूट का शिकार है, सरिया नजर आ रहा है हमें। ये देखें, कोई लाइट हमें नजर नहीं आ रही है। इस कोने से उस कोने तक बमुश्किल कोई 4 फीट के फासले पे एक लाइट हुआ करती थी, कोई लाइट हमें नजर नहीं आ रही है। ये देखिए, जो यहाँ छोटी लाइटें, वॉल लाइट जिसे कहते हैं, दीवार की लाइट, ये लाइट भी आपको नजर नहीं आएगी। तार हमें नजर नहीं आ रही है, लाइट नजर नहीं आ रही है। और ये सेफ्टी वॉल्स जो बनी थी वो भी खस्ताहाली का शिकार है। ये देखें, यहाँ से पत्थर उखड़ रहे हैं, अगर आप इसको बहाल न करेंगे तो ये पत्थर उखड़ेगा, ये पत्थर उखड़ेगा, फिर होते होते पूरी दीवार क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, दीवार खराब हो जाएगी। देखिए, कोई वॉल लाइट हमें वहां यहाँ नजर नहीं आ रही, कोई लाइट नहीं है, एक लाइट नहीं है। ऊपर से पत्थर गिरे हुए यहाँ, और ये सेफ्टी वॉल आप देख सकते हैं कि ये भी टूट फूट का शिकार हो गए। इस तरह आगे ये तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है डैमेज हो गया है दीवार का, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं नाजरीन, ये पूरा एरिया डैमेज हो गया है। कोई बहाली का काम नहीं, बिजली की तारें ऐसे ही यहाँ बिखरी पड़ी हुई है, कचरा यहाँ मौजूद है, और इसको पार्क का नाम देते हैं। एक फैमिली ने हमें बताया कि हमने पूछा कि आप इस पार्क के बारे में क्या कहेंगी, तो उन्होंने हैरत से कहा कि ये पार्क है। हमने कहा जी ये पार्क है, तो उन्होंने कहा हमें तो ये पार्क लगता ही नहीं। ये देखें ऊपर अतराफ में कितना गंदा कचरा यहाँ बिखरा पड़ा है, फैला पड़ा है, आप कैमरे में देख सकते हैं। तो नाजरीन, ये हालत है इस पार्क की। हुक्काम वाला से, जिम्मेदारों से, बिलखुसूस जीडीए से हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मुलाजमीन को एक्टिवेट करें कि वो यहाँ बाकायदा ड्यूटी करें। और जिम्मेदारान से, हुकूमत से, वज़ीर आला से मैं गुजारिश करूँगा कि आप कोई फंड इनके लिए रिलीज करें, ताकि इसकी जो हालत थी उसको दोबारा बहाल किया जाए। ये देखें, तार यहाँ से गुजर रही है, कितनी खस्ता हो चुकी है। बारिश के वक्त यहाँ पानी जमा होता है, यकीनन ये हमवार तो नहीं है, ये खुरदरी सड़क है, यहाँ पानी जमा होगा। कोई तार अगर वहाँ जमीन से टच हो जाती है तो उससे करंट लगने का खदशा रहेगा। ये देखें, ये हालत है। तो इंतहाई दुख के साथ ये दीवारें आप देख सकते हैं, सेफ्टी वॉल्स जो बनाई गई हैं, टूट फूट का शिकार हो गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। भाईजान, ये पार्क के बारे में आप क्या कहेंगे? पार्क ये हम तो कभी कभी आते हैं, हर सुबह इतवार वाले दिन, कभी फैमिली लेके आते हैं, कभी खुद आते हैं, यार दोस्तों के साथ भी आते हैं। लेकिन जो पहले शुरू में जो बना था वो हालत नहीं है। अभी जो घास थी वहाँ पे अभी सूखी हुई है। मुलाजिम हमने सुना है, मुलाजिम भी हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। तो लिहाजा गवर्नमेंट से गुजारिश है
कि इस पे भी थोड़ी तवज्जो दें। तो इलाके का एक सरमाया है ये चीज़, तो इलाके वाले भी आते हैं यहाँ पे। अभी कोई शूट के लिए कोई और दुल्हन भी आई थी, लेकिन वो भी परेशान थे। तो इस तरीके से तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहे इस पे भी थोड़ी तवज्जो दे। जो हमारा जो टनल था पुराना, तो इस पे पहले लाइटें वगैरह थी, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अभी लाइटें भी नहीं है अंदर, बिल्कुल लाइटें नहीं है, तो अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा है। कोई फैमिली आते हैं वो डर जाते हैं अंदर जाके। ठीक। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी चूँकि बराबर में है, तो यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात अमूमन जो पैदल आते हैं उनका गुजर यहीं से होता है। जी हाँ, ये तो उनके लिए भी हाँ सबके सहूलत होगी, सबके लिए सहूलत होगी। यहाँ पे ये टनल, अगर लाइटें भी इसमें, अगर रात में, अब दूसरे साइड पे हम जाते हैं तो लाइटें लगा के बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। तो लिहाजा जो अभी देखो तार वार निकले हुए हैं बिल्कुल, लेकिन लाइटें वो वाली लाइटें नहीं है जो शुरू में थी। तो लिहाजा हम अपील करते हैं गवर्नमेंट और गिलगित बल्दिस्तान और हम हल्का 3 वाले, तो लिहाजा ये इस पे भी थोड़ी तवज्जो दें। जिसमें सोच से आया था मैंने वो नहीं पाया। अच्छा। क्योंकि इससे पहले तो इधर हम आते थे, खुसूसी फैमिली लेके आते थे, संडे को आते थे, किसी छुट्टी के दिन आते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था इधर। यहाँ के दिल खुश होता था, क्योंकि ये हमारा एक कदीमी पुल है। ये यहाँ से हमने बचपन भी यहाँ से गुजारे हैं, तो वो मज़ा भी नहीं दे रहा है। क्योंकि आपने भाई ने भी कहा है कि एक खस्ता हाल है। अब ये रोड का हालत आप देखो, दुनिया के सारे कचरे इस रोड पे पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अभी भी हम यूनिवर्सिटी के उस साइड पे हम लोगों से बातचीत कर रहे थे इसी हवाले से, तो कोई भाई कह रहा था कि भाई यहाँ के दुनिया के वो मुलाजिम है, बहुत से मुलाजिम इधर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी मुलाजिम का किसी भी ऐसा कोई चीज़ नहीं देखी कि जहाँ मुलाजिम हो और इस तरह के खस्ताहाल हो। तो कम से कम ये चलो, और गवर्नमेंट कोई चीज़ बढ़ा नहीं सकती है, तो कम से कम इस पे तो जो बनी हुई इस पे तो तवज्जो देना चाहिए। तो कम से कम ये टूरिस्ट पॉइंट, अभी भी हमारे सामने एक दुल्हन जो नए जोड़े थे वो भी गुजरे थे, तो वो लोग खुसूसी आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यह एक सकाफती चीज़ है, एक कल्चर है हमारा। और दूसरा ये कि एक तारीख़ी मुकामात है, यहाँ पर लोग खुसूसी आते दूर दराज से। आज मैं खुद ही स्पेशली आया था, लेकिन फिर मायूस होकर चला वापस हो गया। नाज़रीन, एक ही ये पार्क है पूरे सब डिवीज़न दनियोर के लिए। गिलगित में बमुश्किल कोई 3-4 पार्क होंगे। तो हमारी हुक्काम बाला से गुजारिश है, बिलखुसूस GDA से हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारी इस रिपोर्ट पे एक्शन लें और इस पार्क को बहाल करने के लिए आप कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।